उदाहरण। क्या? एकदम से विनम्रता से, हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। नाथ संबधन होए क्यों, एक दास तुम्हारा, आपका कोई दास होगा। अब परशुराम जी एकदम से क्रोध में आ गए, अरे दास का काम सेवक जो करे सेवकाई, कैसी बातें करते हो। अब भगवान प्रेम से बोल रहे, परशुराम जी उनको डांट रहे हैं। और सुनो राम, तुम हमको कोई सामान्य बाबा मत समझना। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिप मोरा, सहस बाहु सम सोरिप मोरा। इस चौपाई से एक समस्या का और समाधान कर दूं। बहुत बार लोग कहते हैं कि परशुराम जी ने क्षत्रियों का 21 बार विनाश कर दिया। ये ऐसी गलत बातें नहीं बोलना चाहिए, इससे समाज में वैमनस्यता फैलती है। ये पढ़े लिखे लोग ऐसा बोलते हैं, कोई बार एक बार नष्ट कर दी जाएगी तो 21 बार कैसे हो जाएगी। जरा तर्क से विचार करिए, एक बार कोई चीज नष्ट कर दी गई तो फिर से कैसे पैदा हुई। और जिस काल में ये प्रसंग चल रहा है, वो कह रहे हैं भगवान से, सहस्रबाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। विचार करना चाहिए, यदि क्षत्रिय नष्ट हो गए होते, किसकी सभा में खड़े हैं वो? जिसकी सभा में परशुराम जी खड़े हैं वो कौन है? जनक जी कौन है? क्षत्रिय हैं। जिस राम जी से संवाद हो रहा वो राम जी कौन है? तो नष्ट हो गए होते तो होते कहां से? परशुराम जी ने स्वयं बाबा तुलसी के माध्यम से स्पष्ट किया, सहस्रबाहु उस कुल को नष्ट किया था, सहस्त्रबाहु के जिसने अपमान किया था उसको दंड दिया था। इसलिए इस प्रकार की वैमनस्यता की बातें नहीं फैलाना चाहिए। अब जब भगवान राम को देखकर परशुराम जी गड़के, सुनो राम, अब वो राजा जो धनुष नहीं तोड़ पाए थे और भगवान से उनको ईर्ष्या हो गई थी, वो राजा मुस्कुराने लगे। सारे राजा एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। समझ में आ गया आज बहुत धनुष तोड़ने वाला बना था। और एक तो ये कह रहा, सुनो तुमको क्या लगता था हम नहीं तोड़ सकते थे? अरे तोड़ तो हम भी सकते थे, लेकिन हम जानते थे यही हो। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।